हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज मैं वीडियो नंबर 3 बनाने वाला हूँ। मैं भीम सर, केमिस्ट्री वाले। ओके। चलिए अब ध्यान देना है, आज जो मैं बताने वाला हूँ टॉपिक क्या है, पैकिंग इफिशियंसी इन एफसीसी। क्या बोलिएगा? टॉपिक का नाम है पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी इन एफसीसी स्ट्रक्चर। ओके, आज मैं पैकिंग इफिशियंसी किसमें निकालूंगा? एफसीसी स्ट्रक्चर में निकालूंगा। कैसे निकलेगा? ध्यान देना है, मजा आएगा यार। दो वीडियो में मजा आ गया होगा ना, इस वीडियो में मजा आएगा। देखिए मैंने पिक्चर को इंडिकेट किया हुआ है ना। एफसीसी में क्या होता है कि 8 कॉर्नर के साथ साथ जो मॉलिक्यूल्स के जो कण होते हैं वो 8 कॉर्नर के साथ साथ 6 सतह पर भी उपस्थित होते हैं। ओके, 6 सतह पर भी उपस्थित होते हैं। कंप्लीट है ना? जैसे देखिएगा, मैं एक फ्रंट का ले लिया हूं, ये वाला, ठीक है। एक फ्रंट का मैंने चारों कॉर्नर का मैंने मॉलिक्यूल्स को मैंने शो कर दिया, और एक जो है बीच में मैंने शो कर दिया, जो फलक वाला ये दर्शा रहा है। ये तो कॉर्नर का हो गया, और ये जो हो गया ये फलक मतलब फेस का हो गया, समझ गए? और उसी का मैंने यहाँ अनुप्रस्थ काट निकाल करके मैं दिखाया हूँ, है ना। तो कहने का मतलब है कि आप इस गोला को ले लीजिए, चारों बीच वाला ये ले, इसका ये फेस वाला हो गया, है ना। चाहे ऊपर वाले को ले लीजिए, इसका फेस ये हो, उसी को मैंने इंडिकेट कर लिया, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, जानते हैं कि घन का जो भुजा जो माना गया है वो क्या मान लिया गया है दोस्त? ये मान लिया गया है। सही बात है ना? चलिए, मैंने घन का तो भुजा मैंने ए मान लिया, और याद रखिएगा जो कहने का मतलब है कि जो सतह पर जो मॉलिक्यूल्स उपस्थित होते हैं वो सभी कॉर्नर्स को अटैच करते हैं। क्लियर? चारों कॉर्नर को ये टच करेगा, समझ गए? तो कहने का मतलब है कि अब यहां से मैं अपने टॉपिक को मैं शुरू करता हूं, है ना। तो सबसे पहले ये बतलाइएगा, सबसे पहले हम लोगों को ये जाना, इसमें फेस क्या है? डायगोनल। इसमें फेस क्या है? डायगोनल। तो डायगोनल के पहले आप समझ लीजिएगा, घन का भुजा पहले क्या इंडिकेट कर दूं मैं? घन का भुजा क्या मान लिया जाए? ये मान लिया गया, है ना। अब बताइएगा, गोले की त्रिज्या क्या मान लिया गया भाई? गोले की त्रिज्या आर मान लिया गया है। देखिएगा यहाँ पर, अरे ये गोला है, गोला का मतलब कण हो गया, परमाणु हो, अणु हो, आयन हो, जो भी है, अरे ये कण हो गया, और कण का जो रेडियस मैंने क्या मान लिया? आर मान लिया। देखिएगा ये 3 गोला है, अब 3 गोला में कितना रेडियस हो रहा है? 4 रेडियस। ए से लेकर यहाँ तक जो है 1 रेडियस, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 रेडियस, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 रेडियस, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 रेडियस। ओके, चलिए अब बताइए, यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो गया, है ना। तो मान लिया जाए, एसी को देखिए, किसको देखना है ना? एसी को देखना है, समझ रहे हैं? एसी क्या है? डायगोनल है। एसी क्या है? डायगोनल, है ना। डायगोनल का मतलब समझ रहे हैं? एसी भी करते हैं। एसी क्या है? डायगोनल है ना। डायगोनल है, कंप्लीट। और डायगोनल में क्या मान लिया गया? एसी को सी मान लिया गया, मान लिया गया। चलिए अब भी क्या मैं बोल सकता हूं? AC इक्वल टू बी बोल सकता हूं। चलिए, तो क्या मैं बोल सकता हूं AC बराबर, AC भुजा में कितना यार? 1 आर 2 आर 3 आर या 1 4 आर हो गया। AC बराबर इतना है तो B बराबर क्या है? पूरा होगा। इतना में अटेगा पूरा नहीं दोस्त, मैं छोटा छोटा करके लिखा हुआ है ना। AC बराबर मैं क्या लिख दूं यहाँ पर? B, है ना। तो AC बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? 4R हो जाएगा, और B बराबर भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट है। चलिए उसके बाद आप चलना है ना, ऊपर वाला में चलिएगा। आप इस भुजा को मान लीजिएगा A, इसको मानिए B, और इसको क्या मान लीजिएगा? C मान लीजिएगा। कंप्लीट है ना। चलिए C मान लिया गया, तो अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज क्या? ABC में, है ना। ABC में, इसी का मैंने निकाल करके मैं बाहर रख दिया हूं, समझ गए ना। तो ABC में अगर हम चलते हैं तो बताइए AC बराबर क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। यहां से बताइए AB को मैंने क्या मान लिया था? सॉरी, AC को मैंने क्या मान लिया था? B, है ना। और B बराबर इस पर स्क्वायर हटा करके इधर चढ़ा दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? अब बताइए AB का मान क्या हो जाएगा? भुजा, है ना। अब भुजा का मतलब A हो जाएगा, तो यहाँ पर A का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा।
अब यहाँ पर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू ए हो जाएगा। मैं पिछला का डेरिवेशन में ऐसे कैलकुलेशन में कर चुका हूँ, समझ गया कि नहीं। चलिए मतलब मेरा किसका मान निकल गया, b का निकल गया। अब ऊपर में देखिएगा b बराबर यहाँ पर मैंने क्या प्राप्त किया 4r, और यहाँ पर मैंने b बराबर क्या निकाल दिया √2। चलिए अब यहाँ पर क्या मैं b बराबर लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो b का मान रखिएगा यहाँ पर क्या 4r बराबर क्या हो जाएगा √2 इंटू क्या हो जाएगा ये, यहाँ से दोस्त आप रेडियस निकाल लीजिएगा तो ये √2a चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा कहाँ, मतलब ये रेडियस मेरा निकल गया, रेडियस निकल गया है ना। अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे क्या, एज लेंथ निकाल लेंगे अब हम, तो यहाँ से एज लेंथ को बाहर लाइए, मतलब भुजा को बाहर लाइए, तो भुजा को बाहर लाइएगा तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा ऊपर और रूट कहाँ आ जाएगा नीचे। चलिए ये भी निकल गया है ना, मतलब हमारा क्या रेडियस ये निकल गया और क्या निकल गया भुजा भी निकल गया। अब जो है हम लोग यहाँ से अब क्या निकालना चाहेंगे भाई, तो याद कीजिए गोले का आयतन है ना। चलिए अब यहाँ से निकालना मैं चाहूंगा क्या, गोले का आयतन। तो सबसे पहले हमको ये बताइए एक सीसी में कणों की संख्या कितनी होती है, एक सीसी में कणों की संख्या इक्वल टू, तो याद रखिएगा 8 कॉर्नर पर मतलब 8 गुने 1 बटा कितना 8 प्लस फेस पर जब भी रहता है तो 6 को फेस कितना है 6, और 6 जो है 1 बटा 2 से कंट्रीब्यूट करता है, मतलब 1 बटा 2 गुने कितना हो जाएगा 6। चलिए इसको काटेंगे 3 से, तो 1 प्लस 3 बराबर कितना 4, मतलब एक सीसी में कणों की संख्या कितनी होती है 4 हो गई। अब बताइए 4 कण का मतलब 4 गुना, 4 कण का मतलब कितना गुना 4 गुना, और गोले का आयतन आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 4 गोले का आयतन है ना, 4 गोले का आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं निकालूंगा तो 4 को 16 पाई आर क्यूब और बटा में कितना हो जाएगा 3, कंप्लीट हो गया। चलिए अब क्या करना है भाई, तो अब यहाँ से निकालेंगे हम लोग घन का आयतन, किसका आयतन, अब ये पूरे घन का आयतन निकाल दीजिएगा भाई। तो बताइए घन का आयतन बराबर क्या होता है भुजा क्यू, क्या होता है भुजा क्यू, अब भुजा आप कितना निकाल चुके हैं 4r बटा √2, यहाँ पर लिखिएगा 4r बटा क्या हो जाएगा √2 के पावर कितना हो जाएगा 4 चको 16 चको 64 r के पावर क्यू, हाँ और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 √2 हो जाएगा, कंप्लीट है 2 रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा है ना। चलिए अब तो मेरा ये निकल गया घन का आयतन भी निकल गया और 4 गोले का आयतन भी निकल गया। अब यही से लागू करना है क्या पैकिंग इफिशियंसी है ना, तो पैकिंग इफिशियंसी बराबर क्या हो जाएगा 4 गोले का आयतन बटा घन का आयतन है ना, 4 गोले का आयतन और बटा में क्या हो जाएगा घन का आयतन हो जाएगा, और परसेंटेज के लिए क्या लग जाएगा दोस्त 100 लग जाएगा, कंप्लीट है ना। चलिए अब बताइए ऊपर में आप कैलकुलेशन कर चुके हैं ना, 4 गोले का आयतन क्या निकाले है ना 16 पाई आर के पावर क्यूब बटा में 3, यहाँ पर लिख देना है 16 पाई आर क्यूब और बटा में कितना 3, और घन का आयतन आप क्या निकाले हैं 64 है ना, सॉरी भाई 64 है ना, r के पावर क्यू और बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके चलिए अब यहाँ पर जरा सा देखिएगा दोस्त, आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पर जरा सा कुछ काट छाट कर दीजिए, r के पावर क्यू खत्म हो जाएगा है ना, 16 चको 64 ये खत्म हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचा पाई, और इसको लेकर चल जाइए आप ऊपर है ना, 4 गुने 3 आ जाएगा नीचे आएगा। चलिए तो कर लीजिए आप कितना पाई है ना 2√2, और परसेंटेज के लिए दोस्त 100 तो रहेगा है ना, बटा में कितना हो जाएगा 4 गुने कितना आ जाएगा 3 है ना, 4 गुने हो जाएगा 3, परसेंटेज के लिए 100 हो जाएगा भाई, तो 25 चको यहाँ पर साफ कर दीजिएगा, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर रख दीजिए पाई का मान कितना रखना है, तो 22/7 हो गया, 22/7 पाई का मान रख दिया, और ऊपर में कितना हो गया गुने 2
और √2 का मान कितना हो जाता है 1.414, है ना, और गुना में कितना हो जाएगा 25 और नीचे कितना हो जाएगा 3। हो गया। अब आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, है ना। तो और भी अगर काटना चाहते हैं तो कटेगा, क्योंकि कटने योग्य अब कोई भी इसमें नंबर नहीं है ना। तो अब इसको आप क्या कीजिएगा भाई, तो कहने का मतलब क्या है कि अब जो आप निकालिएगा यहाँ पर तो कितना इसका वैल्यू आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 74 आ जाएगा 6, है ना। सॉरी भाई, यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी जो आप निकाले हैं 74 कितना आ जाएगा 06, लेकिन लगभग कितना ले लिया जाए दोस्त 74 ले लीजिएगा। कितना % हो गया। अब